to this new video on for loop। तो आज हम बेसिक्स ऑफ फॉर लूप को हम डीप ड्राइव करेंगे जिसमें कि हम मोर देन 10 क्वेश्चंस ऑफ फॉर लूप सॉल्व करने वाले हैं। तो जैसे कि आपने लास्ट वीडियो देखी थी वाइल लूप की, वैसे ही ये फॉर लूप होता है। तो अब डिफरेंस आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वाइल लूप एंड फॉर लूप। एक्चुअली देयर इज नो डिफरेंस। If you want to continue with for loop, that also you can continue, and if you want to continue on while loop, that also it just like दो लूप्स हैं, दो दो एक एक वाइल लूप बना दिया, एक फॉर लूप बना दिया, बट दोनों का यूसेज सेम है। कुछ लोग इंडस्ट्री में वाइल लूप यूज़ करते हैं, कुछ लोग फॉर लूप करते हैं। इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। आप जिस पे कंफर्टेबल हो उस पर यूज़ कर सकते हो। बट डिफरेंस यही है कि जो वाइल लूप होता है उसमें थोड़ा जो आपने देखा था लास्ट वीडियो में कि इनिशियलाइजेशन जो होती है वो पहले करनी पड़ती है, फिर वाइल लूप के अंदर आपको कंडीशन लिखनी पड़ती है, और फिर टास्क, और फिर लास्ट में आपको डालना पड़ता है उसमें आपको जो भी इंक्रीमेंट करना है, जो भी अपडेट करना पड़ता है। लेकिन फॉर लूप में इट्स ऑल इन द सिंगल लाइन। एग्जांपल कैसे बोल रहा हूँ मैं? फॉर लूप में सीधे सीधे आप इनिशियलाइज करते हो इंटीजर आई इक्वल टू ज़ीरो, फिर आप कंडीशन लिख सकते हो इज लेस देन इक्वल टू एन, लेस देन एन, और फिर इंक्रीमेंट जो होता है वो भी आपका इसी के अंदर होता है, और फिर इसके अंदर आप जो भी आपका टास्क होगा आप वो लिख सकते हो। तो इसलिए इंडस्ट्री में स्टैंडर्ड्स के हिसाब से कुछ लोग, मतलब कि मैक्सिमम लोग फॉर लूप यूज़ करते हैं। तो बट बोथ बोथ द लूप्स आर इक्वल। अगर आपको कोडिंग डीएस से करना है तो आप कोई भी यूज़ कर सकते हो जिसमें आप कंफर्टेबल हो। तो ये वीडियो होने वाली है फॉर लूप के ऊपर। तो बस बेसिक यही है फॉर लूप का। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है आपका कि एक यूज़र है, उसने इनपुट दिया है नंबर, इनपुट अ नंबर एज टी, ओके, इंडिकेटिंग द नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, ओके। For each test case, ask for input a number n and print the first and last digit of n. For example, इनपुट है 2, 5 और 101। तो आउटपुट होगा 5511। कैसे मतलब? राइट अ प्रोग्राम दैट आस्क्स द यूजर टू इनपुट अ नंबर t indicating the number of test cases. Then for each test case, ask for input n and print the first and last digit of n. Explanation ये है कि 5 has first and last digit same, and 1001 has first and last digit same. Okay. Okay. 2 हुआ, फिर 1 और 3। ओके, सिंपल है। तो बेसिकली हम हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इनपुट लेना पड़ेगा नंबर का, और उसके बाद उस नंबर के हमें फर्स्ट और लास्ट डिजिट को प्रिंट करना पड़ेगा। बेसिकली इतना ही है। इनपुट कितने कितने लेने हैं वो डिपेंड करता है अपने इनपुट के फॉर्मेट पे। फॉर एग्जांपल जैसे कि स्कैनर एक लेते हैं, स्कैनर एस इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इंट और कितने इनपुट लेने हैं, इनपुट्स इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट।
फिर लेना है अब एग्जांपल दो इनपुट्स हैं, तो अब फॉर लूप लिखेंगे। लास्ट टाइम हमने वाइल लूप से किया था, आज हम फॉर लूप से लिखेंगे। इनपुट int I equal to 1, I is less than equal to input, ये कंडीशन डाल दी है, जितने इनपुट होंगे उतनी बार चलेगा लूप, और हर बार हम इंक्रीमेंट करेंगे a प्लस प्लस। तो लेट्स सी, अब फर्स्ट इनपुट लेंगे। ओके, इनपुट इनपुट कुछ और लेते हैं इसको, इंट इनपुट और इंट नंबर लिखते हैं। ओके, नंबर इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट। अब क्या करना है, इस नंबर का फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट प्रिंट करना है। ओके, तो कैसे करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, तो क्या करना है प्रिंट, लास्ट पहले फर्स्ट निकालते हैं। फर्स्ट कैसे निकाल सकते हैं, तो फर्स्ट निकालने के लिए जैसे एग्जांपल 101 है, तो कैसे निकाल सकते हैं बताइए। हम क्या कर सकते हैं, फॉर लूप के अंदर पहले लास्ट निकाल लेते हैं। लास्ट तो बहुत सिंपल है, जो भी आपका इनपुट होगा, इनपुट मॉड्यूलस 10, तो इससे तो आपका लास्ट डिजिट निकल गया, राइट। अब फर्स्ट डिजिट निकालना है, वो कैसे निकाल सकते हैं, सोचिए। फर्स्ट डिजिट निकालने के लिए इनपुट किया नंबर, और कोई भी इनबिल्ट मेथड यूज नहीं कर सकते। ओके, तो क्या करते हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स है ये, तो फर्स्ट क्वेश्चन यार। हमें क्या करना पड़ेगा कि जो भी नंबर होगा, इस नंबर को हमें रिवर्स करना पड़ेगा। ओके, जो भी हमने इनपुट लिया है, तो वो कैसे करेंगे, फॉर नम, फॉर नम ये कर सकते हैं, फॉर int j is equal to 0, j is less than क्या कर सकते हैं, j is equal to 0 है। अगर j हमारा, जब तक हमारा j नंबर मॉड्यूलस 10 सोचते हैं, एक नंबर एक ले लिया, जब तक j हमारा स्टार्ट होगा 0 से। ओके, कैसे करें, 0 से, हाँ 0 स्टार्ट होगा, और j नेक्स्ट टाइम आया 1, ये क्या अभी उससे बड़ा है, हाँ बड़ा है। सोचते हैं,
ओके, क्या कर सकते हैं? हम कर सकते हैं इसमें। ओके, ठीक है। ओके, हम क्या कर सकते हैं इसमें? बेसिकली अगर रिवर्स करना होगा फोर हो गया है, नीचे हो गया। और एक काम करते हैं, इसको बेटर ऑप्शन ये है, इसको वाइल से करते हैं। ओके, कैसे? एंड रिवर्स जो है वो भी रिवर्स में ज़ीरो करते हैं। ओके, वाई number is more than zero. Okay, int a is equal to जो मेरा लास्ट का नंबर है, ओके, जो मैंने निकाला है, इससे लास्ट का आ गया। और फिर क्या करेंगे, रिवर्स वाले नंबर में ए मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस ए, और फिर उसके बाद एन इज इक्वल टू एन डिवाइड बाई 10। ठीक है, इससे जो होगा रिवर्स आ जाएगा, तो फिर हमें कुछ नहीं करना। ओके, अब क्या करना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, पहले में क्या प्रिंट करना है? पहले में क्या प्रिंट करना है? फर्स्ट डिजिट, राइट। तो फर्स्ट डिजिट क्या होगा, जो रिवर्स का लास्ट है, करेक्ट। तो ये होगा हमारा रेफ मॉड्यूलस 10 प्लस प्लस नंबर का लास्ट है, इस तरह करेंगे। चेक कर लेते हैं इसको। ओके, नंबर ही है तो उसको नीचे जाके जाना पड़ेगा, इसको नहीं कर लिया। फिर एनी हो गया। ओके, ओके, आई थिंक जो रिवर्स तो हो गया हमारे से प्रॉपर, लेकिन हमारा जो नंबर है, बेसिकली जो हमने यहाँ पे एन दिया है नंबर, उसका ओ हमने सीधे सीधे
उसी में चेंज करते, लास्ट में ज़ीरो बच जाएगा। वो नहीं करना था हमें, हमें यहीं पे इंट बी इज इक्वल टू एन मॉड्यूलस 10 लेना है। ओके, क्योंकि वो बाद में चेंज कर रहा है इसको, तो इसलिए यहीं पे पहले हमने ले लिया नंबर उसका लास्ट का, कि बाद में हम यहाँ पे जो ऑपरेशन करते हैं वो एन की वैल्यू चेंज करता है इसलिए। ओके फाइन, हो गया। नेक्स्ट बार। ओके, take an integer n as an input and print the count of its factor of a number that can be divisible. ओके, फैक्टर बेसिकली क्या होता है, एग्जांपल जैसे 6 है, तो 1 उसका फैक्टर है क्योंकि 1 6 मॉडुलस 1 0 होता है, 2 उसका फैक्टर है क्योंकि 6 मॉडुलस 2 0 होता है। तो वैसे ही कितने फैक्टर होंगे वो लिखना है, तो इजी है। तो स्कैनर इक्वल टू स्कैनर सिस्टम डॉट इन int a is equal to c dot next int for int I equal to 0, I less than a less than equal to a, I plus plus। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, ये हो गया। अब इफ क्या करना है हमें, बेसिकली काउंट निकालना है, राइट। अभी काउंट इस सेटिंग में 0 ले लेते हैं, int count is equal to 0 if a modulus I is a modulus I is equal to 0, तो सीधे काउंट प्लस प्लस, मतलब काउंट की एक वैल्यू बढ़ा देंगे और फिर ठीक है, और फिर यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट हो गया बस। ये रन टाइम एक्सेप्शन आया कुछ, अर्थमेटिक अर्थमेटिक एक्सेप्शन आया कुछ, क्यों आया ये? ऐसे हुआ है। ऐसे क्यों आया? डिविजन बाय, ओ ये 1 से स्टार्ट होगा ना, हम 0 से गए थे। नेक्स्ट बात है, ओके, take an integer a as input, you have to tell whether it's a prime number or not। ओके, हमें बताना है कि वो प्राइम नंबर है या नहीं है। प्राइम नंबर क्या होते हैं, कि जिनके बेसिकली 2 फैक्टर्स होते हैं। तो चेक करते हैं, स्कैनर स्कैनर सिस्टम डॉट इन int a equal to sc next int। ओके, अब फॉर int I equal to 0, I less than a
I plus plus. Okay, so if uh, उसके दो ही होने चाहिए, ओके, तो बस इजी है। तो इफ ए, लूप हम वन से स्टार्ट करेंगे, ओके, इफ ए मॉडुलस आई, ओके, इक्वल टू ज़ीरो, तो इसमें इस केस में क्या होगा, काउंट प्लस प्लस, काउंट एक ले लेते हैं वेरिएबल, इंट काउंट इज इक्वल टू ज़ीरो नीचे, ओके। और बाद में हम क्या कर सकते हैं कि if count is equal to 2, is equal to 2, then system dot out dot print क्या होगा, हम करेंगे प्रिंट yes it is a prime number, yes, else क्या करेंगे प्रिंट, system dot out dot print, तो इसमें कुछ नहीं कर रहे हैं हम, बस जब भी वो ज़ीरो आएगा उसका आउटपुट हम उस टाइम में काउंट कर रहे हैं, ओके। अभी तो बेसिकली एग्जांपल ये एक नंबर है 99563, ओके, तो इक्वल टू, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, फॉर अ गिवन नंबर of test cases as t, each test case take an integer n as input. You have to tell whether it's a perfect number or not. A perfect number क्या होता है, पहली बात तो perfect number is a positive integer that is equal to the sum of its proper positive divisors including the number itself. Basically क्या होता है वो, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने क्या क्या किया, हमने 4 है नंबर से, ओके, उसके लिए आंसर होगा नो, एज सम ऑफ इज डिवाइजर्स क्या है, वन से वो वन से उसका फैक्टर है और टू फैक्टर है, वन प्लस टू फैक्टर क्या होता है, वन प्लस टू थ्री, थ्री इज़ नॉट इक्वल टू फोर, तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। एग्जाम्पल सिक्स है, ऐसे सिक्स के क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, वन टू थ्री, तो वन टू और थ्री का सम कितना होता है, सिक्स होता है, तो सिक्स इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, तो ये हमें निकालना है। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, स्कैनर is equal to new scanner system dot in, okay, int a is equal to sc dot next int, okay, for int I equal to 1, I less than equal to a, I plus plus, okay, then int b is equal to sc dot next int, okay। अब पहला नंबर है हमारा b, अब कैसे करेंगे इसको, हम क्या करेंगे, एक वाइल लूप लिखते हैं इसके अंदर, while b is, okay, well b is more than 0, right, तो b मोर देन 0 है, तब तक हम क्या करेंगे, एक सम ले लेते हैं यहाँ पे ऊपर, इंट सम इज इक्वल टू 0 लेते हैं साइड में, क्योंकि हमें सम निकालना है, ओके। तो हम क्या करेंगे,
सम इज इक्वल टू सम प्लस बी मॉड्यूलस 10। ठीक है, लास्ट डेट नहीं, ऐसा नहीं करेंगे इसको। हमें लास्ट डिजिट नहीं चाहिए इस बार। हमें क्या चाहिए, बी जो नंबर है उसका हमें फैक्टर्स निकालने हैं, राइट? करेक्ट। तो एक और फॉर लूप लेंगे इसके अंदर, फॉर इंट जे इक्वल टू 1, जे इज लेस देन बी, जे प्लस प्लस। ओके, तो इसमें करेंगे इफ जे, इफ बी मॉड्यूलस जे इज इक्वल टू 0, तो उस केस में क्या करेंगे, सम इज इक्वल टू सम प्लस जे। ओके, तो ये जे उसका फैक्टर हुआ इसका, बस इतना ही करेंगे। सम निकाल लेंगे और फिर सम आ जाएगा हमारा। हम क्या करेंगे, इफ बी इज इक्वल टू सम, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln yes। ओके, else no। लेट्स सी ये वर्क करेगा नहीं करेगा। यस, इट्स वर्किंग फाइन। तो बेसिकली इसमें आप समझ गए ना क्या किया मैंने, बस नॉर्मल ये तो था हमारा फर्स्ट लूप था, कितने इनपुट होंगे, और जैसे इनपुट आ जाएगा बी, उसके बाद हमने कुछ नहीं किया, उसको आइटरेट किया है और बस चेक किया है कि जो उसके नंबर्स जो हमने लिए हैं वो सारे कौन कौन से नंबर्स उसको फैक्टोरियल ज़ीरो देंगे। जितने भी ज़ीरो देंगे इसका मतलब वो उसके फैक्टर्स हैं, बस वो उसको सम कर दिया। नेक्स्ट बात, टेक टी नंबर ऑफ टेस्ट केसेस एज इनपुट और डिलीट करेगा। ओके, for each test case, take an integer n as input and print count of digit of that number. Okay, so basically जितने भी उसके डिजिट्स हैं वो हमें प्रिंट करने हैं उस नंबर के। ओके, सो पहले तो हम लेंगे कितने उसके वो हैं, कितने इनपुट्स लेने में, ए इक्वल टू एस डॉट नेक्स्ट इंट फॉर इंट आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू ए आई प्लस प्लस। ओके, अब फर्स्ट इनपुट क्या होगा, इनपुट इंट p इज इक्वल टू एस डॉट नेक्स्ट इंट। ओके, अब कैसे करेंगे इसे काउंट, हमें वापस वही करना पड़ेगा, काउंट निकालना पड़ेगा ऊपर से ना। इंट काउंट इज इक्वल टू 0 ले लिया इनिशियली, या फिर एक काम कर सकते हैं, इसको बाहर लेते हैं। नहीं, अंदर ही लेना पड़ेगा। हाँ, काउंट ले लिया 0। अब क्या करेंगे, बी नंबर आ गया, अब एक और फॉर लूप लगाएंगे क्योंकि अब इसमें आइटरेट करना है। जे इक्वल टू 0, जे लेस देन इक्वल टू बी, जे प्लस प्लस। ओके, ओके, अब क्या कहते हैं, जे प्लस प्लस। ठीक है, अब आते हैं जितनी बार बी चलेगा, है ना, तो इसके लिए क्या सोच सकते हैं, हमें क्या करना है, जे इज
जैसे हम वाइल लूप में लिखते हैं वही लिखते हैं, until and unless b is more than 0, ओके। और इनिशियली हमने क्या किया, j की वैल्यू 1 ले रखी है, और ओके b की वैल्यू 0 है। ओके फाइन। हम क्या करेंगे अब, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें j की वैल्यू 1 ले ली, और j की वैल्यू 0 लेते हैं स्टार्टिंग में। हमें बेसिकली करना क्या है, काउंट निकालना है ना, तो j हमारा काउंट है, अभी इनिशियली इसकी वैल्यू 0 है, ओके। या फिर इसको हम इस तरह भी कर सकते हैं, ओके। तो काउंट 0 है, तो हम क्या करेंगे, काउंट प्लस प्लस करेंगे, ओके। ये परफॉर्म कर रहे हैं एक्शन, और फिर हम हर बार क्या करेंगे, b डिवाइड बाई 10, ओके। इस तरह कर सकते हैं, और फिर हम क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln इज काउंट, प्रिंट कर दिया। ओके फाइन, चेक करते हैं इसको। या फिर एक काम करते हैं, काउंट चेक करना पड़ेगा, ऐसे पॉसिबल है क्या। p is equal to b divided by 10, p equal to अपडेट कर रहे हैं ना टास्क में, ओके यस इट्स वर्किंग। तो हमने कुछ नहीं किया है, हमने लेट मी चेक, क्या ये कर सकते हैं, अगर ये पॉसिबल हुआ, उससे लगता नहीं ये पॉसिबल होगा, बट लेट्स सी, हुआ तो int count इक्वल टू 0, हाँ इस तरह नहीं करना, दैट वाज फाइन, ओके। तो इसमें कुछ नहीं किया हमने, फर्स्ट हमने फॉर लूप चलाया जितने भी इनपुट्स होंगे, और उसके बाद हमने जैसे हमने जो हम वाइल लूप में लिखते थे, वाइल के अंदर कंडीशन होती थी, और हर बार कुछ भी परफॉर्म करने के बाद हम इसको वो करते थे अपडेट, तो वो हमने यहीं पे लिख दिया। इनिशियलाइज हम कुछ करते नहीं थे वहाँ पे भी, तो यहाँ पे हमने कुछ भी इनिशियलाइज नहीं कर रखा, तो बस पहले हमने काउंट 0 ले लिया, उसके बाद जब भी उसको वो कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो जब तक डिवाइड करेंगे तब तक उसकी वैल्यू 0 से कम नहीं होती, या 0 नहीं होती, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ओके क्या हो गया ये, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमें क्या करना है, एक नंबर दे रखा है, यह गिवन अ इंटीजर, ओके, लाइक -1 to 3, and the output will be -1 to 3, okay। So basically एक नंबर दे रखा होगा 1 to 3, उसका आउटपुट चाहिए हमें 3 to 1 रिवर्स में, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव में चाहिए, ओके। तो इसमें कुछ नहीं करेंगे, जैसे हमने वहाँ पे अभी लास्ट टाइम किया था, इसको हम रिवर्स करेंगे, ओके। रिवर्स कैसे करेंगे, ए नंबर दे रखा है, तो फॉर लूप से करते हैं इसको। फॉर लूप में पहली कंडीशन इनिशियलाइज अभी कुछ नहीं कर रहे, ओके। तो अब आते हैं सेकंड कंडीशन, जब तक ए इज मोर देन 0, ओके, एंड ए, हर बार ए को क्या करेंगे,
डिवाइड बाय 10 करेंगे, ओके, ताकि छोटा हो। और हम इसमें क्या करेंगे, एक रिवर्स का इंटीजर ले लेते हैं, इंट z इज इक्वल टू 0 फिलहाल के लिए। और हर बार क्या करेंगे इसको, z इज इक्वल टू z मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस a मॉड्यूलस 10, बस ये करना है, ओके। और फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट z प्रिंट करना है। अब ये तो हो गया पॉजिटिव केस के लिए, लेकिन अगर वो नेगेटिव है, ओके, तो क्या करेंगे, इसके लिए क्या करेंगे, इफ a इज लेस देन 0, तो उस केस में क्या करेंगे, a इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय माइनस, ओके, इससे पॉजिटिव हो जाएगा और हम रिवर्स करेंगे। लेकिन हम क्या करेंगे, एक फ्लैग ले लेते हैं, ओके, इंट फ्लैग इज इक्वल टू बुलियन लेते हैं इधर, बुलियन फ्लैग इज इक्वल टू बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स होगा, ओके। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, फ्लैग इज इक्वल टू ट्रू, ओके। फिर लास्ट में इफ फ्लैग इज इक्वल टू ट्रू, तो उस केस में क्या करेंगे, जेव मल्टीप्लाई बाय -1 एल्स नो मोर आंसर, फाइन। चेक करते हैं वर्क करेगा नहीं करेगा। Relation if condition ओके, तो बेसिकली इसमें रिटर्न करना है, ओके। तो बेसिकली का हम क्या करते हैं, इफ ट्रू है बेसिकली फॉल्स, बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स होगा। अब फॉर एग्जांपल कोई नंबर आया, ओके, मैंने उल्टी कंडीशन लगा दी, अगर वो 0 से छोटा होता है तो नहीं नहीं नहीं, अगर वो 0 से छोटा है तो उस केस में माइनस है इसका मतलब, तो उसको हमने माइनस में कन्वर्ट कर दिया, ओके। और फ्लैग की वैल्यू ट्रू कर दी, इसका मतलब वो वैल्यू ट्रू थी। तो अगर वो ट्रू है इज इक्वल टू ट्रू, देन वो रिटर्न करेगा -1, क्या इशू हो सकता है, क्या हम रिवर्स सही कर रहे हैं, क्वेश्चन ये है फर्स्ट, रिवर्स तो सही है हमारा, रिवर्स शुड बी वर्किंग फाइन। चेक कर लेते हैं एक बार इसको हटा के, क्या रिवर्स सही है,
आउटपुट चेक करते हैं एक बार। तो यस, रिवर्स इज वर्किंग फाइन, ये रिवर्स का लॉजिक सही है। अब बस इशू ये है, एक्सपेक्टेड आया जैसे माइनस नेगेटिव आया। ओके, नेगेटिव नेगेटिव के केस में क्या हुआ, बुलियन हमारा फॉल्स है। तो हमने क्या किया, फ्लैग को हमने ट्रू मार्क कर दिया। ओके, ताकि पहचान रहे कि हाँ इस केस में हमारा नेगेटिव हुआ था। फिर लास्ट में जब सब कुछ रिवर्स हमारा कंप्लीट हो जाएगा, उस केस में हम चेक करेंगे इफ फ्लैग इज इक्वल टू ट्रू, क्या हमारा फ्लैग ट्रू है। अगर फ्लैग ओके, अगर फ्लैग हमारा ट्रू है तो उस केस में तो हमें कुछ नहीं करना। इसका मतलब उस केस में हमने कुछ उसको नेगेटिव में कन्वर्ट किया था, तो उसको हम वापस नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे, और एल्स में सीधे हम रिवर्स प्रिंट करेंगे। राइट, अगर लेकिन अगर वो ज़ीरो है तो क्या होगा। ओके, फॉर एग्जांपल अगर वो ज़ीरो है तो क्या होगा। तो ज़ीरो के केस में तो ज़ीरो भी हैंडल करना है। मैं ज़ीरो हैंडल नहीं किया, ज़ीरो वाला सिनेरियो। तो ज़ीरो के केस में कैसे हैंडल कर सकते हैं। So, ज़ीरो को भी अगर वो ज़ीरो होता है तो अगर वो ज़ीरो होता है तो रिवर्स काम ही नहीं करेगा। करेक्ट, नहीं नहीं, वैसे ट्राई कर रहा हूँ बस। हम्म, तो बेसिकली रिवर्स की वैल्यू में ज़ीरो रखी है। अगर वो ज़ीरो है, ओके, अगर वो लेस देन ज़ीरो है, ए की वैल्यू ज़ीरो है, तो फर्स्ट लूप में तो आएगा नहीं, तो वो रिवर्स में आएगा। रिवर्स की वैल्यू ज़ीरो है यहाँ पे, तो वो ए का काम करेगा, जो भी काम करना है उसको। क्या ए मोर देन ज़ीरो है, येस, तो यहाँ भी नहीं आएगा। फिर वो सीधे सीधे यहाँ पे आना चाहिए। यहाँ क्या दिक्कत आ रही है। लेट मी चेक क्या दिक्कत है। रिवर्स कर रहे हैं, उसके बाद रिवर्स किया हमने नॉर्मल, रिवर्स ज़ीरो लिया, उसको नॉर्मल रिवर्स कर दिया। इफ रिवर्स
Mm, ओके, क्या नेगेटिव नंबर भी हम कर सकते हैं? यहाँ लिखा है इक्वल टू जीरो, तो इस केस में मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। और if mirror is not equal to zero, तो ये else return zero। नहीं, ये गलत है। और कौन कर सकता है? Okay, थोड़ा इसको देखना पड़ेगा। क्या ओके, अगर नेगेटिव नेगेटिव नंबर आता है तो फॉल्स है। ओके, तो फ्लैग ये फॉल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल ओके, what we can do is if n is not equal to okay, intervals, then we have to integrate okay, okay,
ओके, तो इसमें एक चेक लगाना पड़ेगा हमें। यहाँ पे पूछता है कि उसके नेगेटिव वैल्यू, मिनिमम नेगेटिव वैल्यू। तो इसमें कुछ नहीं करना है, इफ ए इज इक्वल टू इंटीजर डॉट वैल्यू, तो इस केस में सीधा सीधा रिटर्न 0 कर दो। ओके, एल्स वो नॉर्मल फ्लो चलेगा हमारा। उसके बाद हो सकता है यहाँ पे हम डिजिट लेते हैं उसको, डिजिट जो भी हमारा लास्ट डिजिट होगा ये। तो इफ जो मेरा रिवर्स नंबर है इज मोर देन इंटीजर डॉट वैल्यू, तो इस केस में अगर वो नेगेटिव, अगर वो मिनिमम है डिवाइड बाई 10, ओके, तो भी हम रिटर्न 0 कर दिए, एल्स first digit and this will work. Yes. ओके, सो बेसिकली मैंने क्या किया है, मैंने बस एक चेक लगा दिया कि अगर बाई चांस हम जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो इंटीजर की मिनिमम वैल्यू है, ओके, क्योंकि अगर वो मिनिमम वैल्यू हुई, ओके, फॉर एग्जांपल उसकी वैल्यू हुई अगर क्या बोलते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, जैसे एग्जांपल माइनस, मिनिमम वैल्यू कुछ इंटीजर की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, अगर -2147 कुछ ऐसी हुई, ओके, तो उस केस में जब वो मल्टीप्लाई करेगा -1 से, तो उस केस में ओवरफ्लो वाली कंडीशन हो सकती है, ओके। तो तो उस केस में वो ओवरफ्लो वाली कंडीशन, और वी कैन डू इट। हाँ, एक और आइडिया है, अगर हम अगर हम इसको सुबह चेक करते हैं, इंट है ना, यहाँ पे लॉन्ग लेते हैं इसको, दिस चेकिंग, ओके, इसको कंडीशन स्किप करके लॉन्ग लेते हैं, और फिर उसके बाद लॉन्ग लेने के बाद सब कुछ काम किया, लॉन्ग में सब किया रिटर्न 0, और इसको रिटर्न किया, ये भी हम अभी के लिए ऐसे करते हैं, और फिर इंट में वापस इसको टाइप कास्ट कर दिया, फिर ये देखता हूँ। ओके, नहीं, लिमिट क्रॉस हो। हाँ, तो अगर वो मिनिमम वैल्यू है तो उस केस में वो ज़ीरो रिटर्न करेगा, ओके। जब भी रिजल्ट ओवरफ्लो, हमें जब भी ओवरफ्लो की कंडीशन होती है ज़ीरो रिटर्न करना है, तो इस केस में ओवरफ्लो हो सकता है, इसलिए मैंने ज़ीरो कर दिया। फिर नेक्स्ट आते हैं इस वाली कंडीशन में, अगर हम उसको रिवर्स कर, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई मैक्स वैल्यू है, ओके, इंटीजर की मैक्स वैल्यू से कुछ भी हो सकती है, मैक्स वैल्यू हो सकती है उसकी जो भी है, टू में टू जो भी है, अगर वो आपका रिवर्स जो है उसकी वैल्यू उससे बड़ी है,
मैक्स वैल्यू को 10 हटाने के बाद भी वो रिवर्स से बढ़ी है तो उस केस में भी जीरो रिटर्न करेंगे। बाकी तो लॉजिक उसी में। इसका तरीका एक और भी है करने का, लेकिन ये बेट इसमें थोड़ा लॉजिकली हमें समझ आता है। वैसे वाइल लूप से भी कर सकते हैं, लेकिन इट्स बेटर कि हम फॉर लूप से करें इसको। ओके, अब आते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लोडिंग। ओके, so write a program of two input numbers ABC from user input and we have to find the HCF। HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, फॉर एग्जांपल इनपुट है 15 और 105, तो हाउस हाईएस्ट इनपुट हाईएस्ट होगा। तो ये कैसे करेंगे? स्कैनर देते हैं, दो नंबर है स्कैनर स्कैनर सिस्टम डॉट इन। तो पहला नंबर है इंट ए इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट p equal to sc dot next int। okay, for int I equal to 1, I less than a and I less than p I plus plus। okay, I is less than uh, okay, less than equal to, let's say। okay, तो इस केस में if if uh, a modulus I is equal to 0 and b modulus I is equal to 0, तो क्या करना है हमें? तो क्या करना है? एक और ले लेते हैं, int c इक्वल टू 0 होने के लिए, तो c इज इक्वल टू a। ओके, एंड देन रिटर्न c। क्या ये सही है? नॉट रिटर्न, अब तो प्रिंट करना पड़ेगा। फाइन, इट्स रनिंग। हमने कुछ नहीं किया कि वो ए से भी छोटा होना चाहिए, बी से भी छोटा होना चाहिए, राइट? या इक्वल हो सकता है उनके, इनमें से कोई भी एक कंडीशन। ओके, हमने क्या किया है कि जो भी हाईएस्ट होगा, हाईएस्ट फैक्टर होगा, वो होगा हमारा एच सी एल सी में लोएस्ट फैक्टर होता है। ओके, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है? एल सी भी आई थिंक होगा क्वेश्चन, भी सॉल्व करेंगे। यू टेक अ नंबर और एक टेस्ट मल्टीपल नंबर हो सकते हैं, ओके, जो कि टी से होंगे। फॉर ईच टेस्ट केस यू शुड हैव you should take integer n as input। your task calculate and pin the sum of the digits। okay, for example sum of digits कैसे होगा? अच्छा, जितने भी डिजिट्स हैं उनका सम निकालना है, तो पहले कितने इनपुट्स होंगे?
ओके, अब फर्स्ट इनपुट जो int p equal to c dot next 4 j is equal to 1. ओके, ओके, अब क्या करना है हमें, उसके जितने भी नंबर्स होंगे सबका सम निकालना है। तो इसमें हम चाहें तो फॉर लूप से भी कर सकते हैं, वाइल लूप से भी कर सकते हैं। तो इसमें हम फिर से दोबारा फॉर लूप से ही करेंगे। तो जब तक j इज मोर देन 0, j प्लस प्लस, ओके, j इज मोर देन 0 एंड j इज प्लस प्लस, तब तक हम क्या करेंगे, एक सम लेता हूँ, int सम इज इक्वल टू 0। तब तक हम क्या करेंगे, सम इज इक्वल टू सम प्लस j मॉड्यूलस 10, और प्लस प्लस नहीं होगा, j इज इक्वल टू j डिवाइड बाई 10 सम। और जब ये हो जाएगा तो उसी बाहर आएगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एन, हम सम को प्रिंट करेंगे। लेट्स सी, is more than, it's loading। और जे नहीं बोलेंगे इसको, तो हम पी होगा, राइट, ये पी होगा। जे तो मैंने डिफाइन ही नहीं कर रखा ना, पी होगा। यस फाइन, इट्स वर्किंग। अब आते हैं सोल्यूशन में। ओके, यू आर गिवन अ इंटीजर n, you have to print all the Armstrong number, सारे Armstrong नंबर प्रिंट करने हैं। Armstrong नंबर क्या होते हैं, Armstrong नंबर होता है उसका क्यूब जो है, जितने नंबर का सबका क्यूब है वो होना चाहिए उस नंबर के इक्विवेलेंट। फॉर एग्जांपल 153, उसमें 3 नंबर्स है, 1 है, 5 और 3 है, तो 1 का क्यूब, 5 का क्यूब और 3 का क्यूब सबका सम होना चाहिए 153। तो 153 इज द Armstrong नंबर। ओके, तो ये बहुत सिंपल है। तो इसमें जो नंबर है वो हमने ले लिया है लिमिट के नाम से। अब फॉर फॉर लिमिट इज मोर देन 0, ओके, ओके, 200 तक के नंबर चाहिए, राइट। फॉर इंट I equal to 1, I less than equal to लिमिट I प्लस प्लस, पहला नंबर करेंगे 1 को। ओके, ओके, तो इसके लिए क्या करेंगे, फॉर इंट j इक्वल टू 1, j is less than equal to I, राइट। और what we can do is, हमें अब I नंबर है हमारा, राइट, तो ये क्या करना पड़ेगा, जब तक I is more than equal to 0 है, तो I is equal to I divided by 10। ओके, फिर हम क्या करेंगे, सम इज इक्वल टू 0 लेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, सम इज इक्वल टू सम प्लस फर्स्ट नंबर जो होगा उसका, जो भी उसका वो होगा, एन मॉड्यूलस 10, एन मॉड्यूलस 10 मल्टीप्लाई बाय एन मॉड्यूलस 10
multiply by n modulus 10. और what we can do is इस तरह तो कंफ्यूजन हो जाएगा लास्ट एंड लास्ट ओके फिर हम लास्ट मल्टीप्लाई बाय लास्ट मल्टीप्लाई बाय लास्ट इस तरह से सम हो जाएगा इससे इफ सम नंबर क्या है int num is equal to I. If sum is equal to num, then we have to print it, right? Next line. System dot out print ln num. I think this should work. चेक करते हैं वो करेगा नहीं करेगा फिर I will explain what I will. I let's see it's loading. Test cases are loading. Let's see it will work or not. Hopefully it should work, but चेक करते हैं. Okay, was one. Okay, हमारे लूप में चले गया. वाई लूप में गया चेक करते हैं. फॉर एग्जांपल 349 है 349 नंबर आया तो वो 1 के लिए आया. वन ने चेक किया एक नंबर दे दिया ये 1 इसको दे दिया नंबर को. अब सम आया क्या 1 0 से बड़ा है. यस ठीक है तो उसका लास्ट डिजिट क्या था 1. सम में हमने किया 1 किया सम की वैल्यू हो गई 1. ओके तो वापस गया अब उसने आई 0 से हो गया. फाइन फिर वो यहाँ पे आया आई इक्वल टू 2 के लिए 2 पे आया 2 into 2 क्या नहीं हो सकता है check करना पड़ेगा. ओके ये तो है मुझे क्या फाइव जीरो लिया लास्ट आई मॉड्यूलस थी राइट आई मॉड्यूलस थी. ओके what is the issue?
Okay. 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 Now, next time I will. So 349. Yes. और बस ये आया था पहले तो अब मैंने काम किया वन प्रिंट करेगा वन की वैल्यू तो हमेशा वन ही होगी वैल्यू टू होगी फाइन जो भी उस टाइम का आई होगा वो प्रिंट रहेगा ओके हमने परफॉर्म किया है नम पे फाइन और नेक्स्ट क्वेश्चन पे you are given an integer n okay you have to print all the prime numbers between 1 to n okay so system dot in इन अब रेंज क्या है range is equal to sc dot next int okay for int I equal to 1 I less than range I plus plus okay तो बेसिकली अपन से चेक करना for int I equal to 1 int j equal to 1 is less than equal to I j plus plus if j if I और इस j I नंबर है ओके is equal to 0 then we will int from 0 we will count okay if count
right? Let's see if it work or not. It is working. तो हमने क्या किया बेसिकली, ये तो था हमारा जितनी बार रेंज होगी, फर्स्ट नंबर हमारा आई था, तो हमने उसके लिए चेक किया क्या जो फर्स्ट नंबर आई है उसके जितने भी जे मतलब कि फर्स्ट नंबर्स हैं, तो आई मॉडलेस J00 येस, तो काउंट प्लस कर दिया, फिर अगर काउंट उसका ज़ीरो होता है तो फिर हमने उसी से प्रिंट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ वी हैव टू प्रिंट द एलसीएम। ओके, एलसीएम प्रिंट करने के लिए क्या करना है, लो एलसीएम होता है हाईएस्ट, हमने देख लिया हाईएस्ट था, लोएस्ट है लोएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें क्या कर सकते हैं हम, लोएस्ट कॉमन फैक्टर करने के लिए जो भी उनसे छोटा है, ओके, उसकी वैल्यू होनी चाहिए। तो पहले तो नंबर लेते हैं, स्कैनर सी इक्वल टू स्कैनर सिस्टम इंट ए नंबर है हमारा, सी डॉट नेक्स्ट इंट बी इज इक्वल टू सी डॉट नेक्स्ट। नाउ इनमें से छोटा कौन सा है, स्मॉलेस्ट होगा हमारा, तो कोई भी हो सकता है, ओके, और लोग लगाते हैं इंट आई इक्वल टू 1 से आई लेस देन इक्वल टू ए एंड आई लेस देन इक्वल टू बी आई प्लस प्लस। तो अब क्या करना है, इफ ए नॉट प्लस आई इक्वल टू 0 एंड बी नॉट लेस आई इक्वल टू 0, system out print, what do you have to print, you have to print I and break, this should be working। चेक करना पड़ेगा, आई थिंक ये या इट इज वर्किंग बाय 4 और 6। First, I think first we have to find the maximum. Okay. Okay. First we have to find the maximum. And maximum divided by
A is more than B, then in that case A we will use as max, else we will use B. Okay, then I is equal to max, and it will, the condition will go I equal to less than equal to A into B. We will increment I, and then we will just say I modulus, yeah, it will work. Mm, not this maximum, right? If modulus A, okay, so first we have to found that max is the two numbers. For example, we are taking example 12 and 18. The maximum is 18 out of that. Then what we've done is, in LCM first we have to multiply those two numbers. Till that limit we will be uh, प्रोसेसिंग. तो मैक्स इसका 18 था, तो 18 से लेके 12 to 18 तक चलेगा. अगर उसके बाद हम चेक करेंगे इसका जो भी लोएस्ट वो होगा, मैक्सिमम जो हमारा है मॉड्यूलस ए है हमारा स्मॉलेस्ट वाला. तो अगर उसका फैक्टर और जो हमारा आई है मैक्सिमम से बी वाला है उसमें कुछ भी मैच करता है तो वो हमारा एलसीएम होगा. तो इस केस में कहाँ 18. ओके, 12 और 18 का केस लेते हैं. 12 एंड 18 का केस. तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी हमारी 18. तो 18 आ गई, 18 नहीं होगी. ओके, तो अब क्या करेंगे हम, ये मेरा 18 आया है. 18 तो क्या 18 मॉड्यूलस 12 जीरो होता है? नहीं होता. 18 मॉड्यूलस 18 18 होता है हमारा, होता है, लेकिन कंडीशन मैच नहीं करेगी. हम नेक्स्ट पे आएंगे. ऐसे करते करते आएंगे हम 18 या 36 में. 36 मॉड्यूलस 2 0, 36 मॉड्यूलस 18 0. यस, तो ऐसे बोला कैसे. फाइन. ओके, ये वाला आंसर. अब आते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे. We have to check whether it's a palindrome or not. Palindrome क्या होता है? It's an integer. उसको हम रिवर्स करें और सेम आगे से करें, उसका रिवर्स और नंबर इटसेल्फ आर सेम. तो जो सिंपल क्वेश्चन है, स्कैनर इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट ए इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट. ये नंबर आ गया. अब पहले इसको हम रिवर्स करेंगे. इंट z इक्वल टू 0, तो इंट num टू a. अब रिवर्स करेंगे, क्या करेंगे, फॉर जब तक हमारा a नम पे करते हैं ऑपरेशन, वन नम इज मोर देन 0 है, और एक करके उसको डिवाइड करेंगे आंसर. ओके, रिवर्स क्या होगा, z इक्वल टू z मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस num इज इक्वल टू num और num स्टेप. ये
इससे मज़ा रिवर्स में आ रहा है. Then if ref is equal to a, in that case you will just print system out. Okay, else no. Let's see. Scanner escape help. Scanner system help. System. Let's see. Okay, field for one scenario. Oh no. I think yes also. Yes. Yeah, it's working fine. Okay. So we have practiced all the for loop questions, basic for loop questions, what we have to do. So yeah, good. If you are till here, uh, but I think there's one condition which we missed, which is okay, that was also small only. That's why one test case was failing. Let me run it again. Yeah, it is working fine now. Okay, so we have practiced all the for loop questions. तो कल हम एक टॉपिक के साथ आएंगे. तो इफ़ यू आर विद मी, तो आप ये सारे क्वेश्चन तो खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो. देन यू विल बी एक्सपर्ट इन दी जावा कोडिंग फॉर श्योर, फॉर द फॉर लूप कॉन्सेप्ट. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू गाइस.